निकेतन हाई स्कूल क्लास 10। सबसे पहले जो आपके यूनिट टेस्ट होने हैं 27 जो उसके आप सिलेबस लिख लीजिए। पहले लेसन स्टिच बुक स्टिच के आपके गद्य खंड और पद्य खंड का पद्य खंड के 1 से 3 लेसन्स में जो पहले 2 लेसन हो चुके हैं वो उसमें से आएगा। गद्य खंड के 2 लेसन आएंगे आपके और व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि आएंगे। ठीक है। और कृतिका में 2nd और 3rd लेसन आएगा। दोबारा सुन लो। स्टिच में पद्य खंड में 3रा लेसन, 2nd और 3rd पूरा कर लेना। और गद्य खंड में 2 और 3 और उसमें कृतिका में 2 और 3 और उसमें व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय और समास और संधि। ठीक है। इसके बाद कृतिका का 3rd लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है साना साना हाथी जोड़ी। और इसके जो लेखक हैं, लेखिका हैं मधु कांकरिया हैं, जिन्होंने इसमें गंगटोक, ठीक है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, जिसमें उनके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है कि जब कभी यात्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और किस तरह से वहाँ जो शांति है उसका वर्णन किया है। तो यहाँ पर जो लेखिका हैं वो सिक्किम घूमने के लिए गई हैं, तो वहाँ का जो बर्फ़ है उसका और जो प्राकृतिक वहाँ का जो सौंदर्य है उसका उन्होंने वर्णन किया है। तो इसमें जो रेड वाले आपको ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इनका जो अर्थ है वो नीचे लिया गया है। ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान दराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी क्या कर रहे थे, बना रहे थे। तो वह क्या था, वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के जो मेहनतकश बादशाहों का एक शहर कहा जाता है। इस यानी कि लेखिका ने कहा है कि इस शहर को मेहनतकश बादशाहों का एक शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, स्त्री या पुरुष, वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। ठीक है। स्त्रियाँ जो हैं यहाँ की, वो अपने घर के कार्य के अलावा वहाँ पर जो सड़कें हैं उनके बनाने में अपना कार्य दिखाती हैं। जैसे वहाँ पर कई स्त्रियों को मैंने देखा कि वो क्या कर रही थी, अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको पीठ पर बांधकर वहाँ पर जो सड़क बनाने का जो कार्य हो रहा था उसको, वो कार्य को, पत्थरों को तोड़ रही थी। तो इस तरह से देखा जाए कि जो वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो पुरुषों से ज़्यादा जो है वर्क को करती हैं। ठीक है। आगे देखिए, सुबह जब हम युमथांग के लिए निकले तो उसने क्या कहा है कि जो वो हैं लेखिका हैं वो युमथांग के लिए निकल पड़ी हैं। आँख खुलते ही वो जब बालकोनी की तरफ भागी तो वहाँ उन्होंने देखा कि मौसम जो था बिल्कुल साफ था। और वहाँ बालकोनी से क्या देख रही थी, जो वहाँ की पहाड़ी है कंचनजंगा, हिमालय की सबसे बड़ी पहाड़ी है ना, कौन सी है, कंचनजंगा। और उसकी जो सबसे बड़ी चोटी थी उस पर जो हल्के हल्के जो बादल थे वो ढके हुए थे। ठीक है। उसके बाद जो है, जो लेखिका है वहाँ पर एक नेपाली युवती से मिली, हाथ जोड़कर उसको नमस्कार किया। तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि मेरा सारा जीवन सारी अच्छाइयों को समर्पित है। तो ये वहाँ की भाषा थी तिरमोकसेली। तो उन्होंने इसमें इसका अर्थ होता है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर उन्होंने ये प्रार्थना कर रही थी कि मेरा सारा जीवन जो है, सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि वो जब रास्ते में जा रही थी लेखिका, तो जगह जगह पर धूपी खूबसूरत नुकीले जो पेड़ थे वो कैसे थे कि जैसे नुकीले जो पेड़ नुकीले पेड़ थे, जैसे उसको संख टाइप के होते हैं ना, उस तरह। बाद में उन्होंने देखा कि कुछ पताकाएँ यानी कि जो झंडे थे वो फहर रहे थे। तो वो उनको जब उन्होंने पूछा, जो उनका गाइड था उससे पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये जो पताकाएँ हैं ये बौद्ध धर्म की हैं और ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है। इन पताकाओं पर क्या है कि जो बौद्ध के जो अहिंसा और शांति के जो मंत्र लिखे हुए हैं। तो जो उनका जो वो था गाइड था, उसका नाम नार्गे था। नार्गे ने बताया कि बुद्ध की बड़ी मान्यता था कि बुद्धिस्ट की मृत्यु हो गई, तो उसकी आत्मा की जो शांति के लिए ये 800 सफ़ेद पताकाएँ फहराई जाती हैं। यानी कि कोई जो बौद्ध धर्म का जो बुद्धिस्ट होता है, जैसे बौद्ध धर्म को जो अपना लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में पंडित होते हैं ना, जो मंदिरों में रहते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म के जो वो रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, वो वहाँ पर बौद्ध धर्म की जो मूर्ति हैं, वहाँ पर मंदिर है, उनकी साफ़ सफाई करते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं। तो उस तरह से जब उनकी किसी की मृत्यु हो जाती है तो सफ़ेद पताकाएँ फहराई जाती हैं, सफ़ेद झंडे, और जो रंगीन होती हैं वो वहाँ पर शांति के लिए फहराए जाते हैं। तो नार्गे बोलता है कि जब उनकी जीभ लगी तो दलाई लामा कौन है, दलाई लामा जो हैं ये जो इनके बौद्ध जो धर्म अपनाते हैं, यानी तिब्बत के जो लोग हैं और जो बौद्ध धर्म को अपनाते थे, उनके ये गुरु हैं।
ठीक है। दलाई लामा की एक तस्वीर दिखाई दी, तो उसमें क्या था कि चीफ को थोड़ी उन्होंने बिखेरते हुए कभी जो गाइड था फिल्म की, यहाँ पर उन्होंने बताया जो गाइड था उनका उसका लेखिका का, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो गाइड फिल्म थी, जो पुरानी देवानंद और उसकी जो फिल्म थी उसकी शूटिंग हुई थी, ठीक है। इसमें यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया था। उसी रास्ते में एक कुटिया में घूमता हुआ एक चक्र था। नारगी ने बताया मैडम ये धर्म चक्र है। बेल बीला इसको घुमाने से सब लोगों का ये प्रतीत होता है कि इसको घुमाने से जो सारे जो पाप होते हैं, वो पाप जो होते हैं वो सारे यहाँ के लोगों का विश्वास है कि वो धुल जाते हैं। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणा और कल्पना एक जैसी लगती है, ठीक है। तो इसमें अभी मैंने पढ़ाया कि यहाँ पर जैसे जो लेखिका है वो किस तरह से घूमने के लिए गई हैं सिक्किम, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन के बारे में बताया है कि उनका जो गाइड है, राज्य गाइड जो है वो किस तरह से उनको वहाँ पर उनके गैंगटॉक की वहाँ पर यात्रा करा रहा है। तो आगे वो यात्रा किस तरह से करेंगी, बाकी का लेसन हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही।